माइम एक्ट में भी आप निपुण, तो वो क्या थोड़ा सा करके दिखाएंगे? आपके फेवरेट एक्टर या एक्टर्स मतलब एक है या ज़्यादा हैं? पाताल लोक में भी एक जो सस्पेंस थ्रिलर है उसका सीज़न 2 उसमें भी आपने काम किया है जयदीप अलावत के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? भोजपुरी और हिंदी फिल्म भी किया, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगा? मेहनत को राहें और मंजिल को आसमां रखते हैं, मेहनत को राहें और मंजिल को आसमां रखते हैं। अभिनेता वही है जो अपनी अदाकारी से अपने अभिनय को जवां रखते हैं। जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरी शो पॉडकास्ट विद डॉक्टर चारिमा में। दोस्तों, रोल कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और हर पात्र का अपना एक महत्व होता है, चाहे ड्रामा हो या फिल्म्स। अभिनेता वही है जो अपने छोटे से छोटे किरदार को बड़ी ही निष्ठा से निभाए, क्योंकि हर अभिनेता के आंतरिक मन में कहीं न कहीं ये इच्छा ज़रूर होती है कि वो एक ना एक दिन बड़े पर्दे पर भी अपने अभिनय का जलवा बिखेर सके, और अगर उसकी ये इच्छा पूर्ण हो जाए तो वह मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि माया नगरी की माया ही अपरंपार है। और हमारे आज के जो मेहमान हैं वे इसी की मिसाल है। वे निरंतर अपने अभिनय का परचम हर तरफ लहरा रहे हैं और सफलता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। चाहे गुंजा के चाचा हों या सुपर 30 के अज्जू, उन्होंने अपने अभिनय से हर किरदार को जीवंत रूप दे दिया है। तो आइए स्वागत करते हैं हमारे आज के मेहमान, द राइजिंग स्टार इन द मेकिंग, मनीष कुमार किलकारी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है मनीष हमारे शो में। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आके? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, बहुत ही खुशी मिल रही है कि ये मौका मुझे मिला, आपने बुलाया। हम तो एक्चुअली धन्य हो गए आपसे मिलके, इतने बड़े आर्टिस्ट हैं जो हमारे साथ बैठे हैं आज। तो सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी मैं कि थोड़ा सा संक्षेप में अपने बारे में हमारे दर्शकों को बता दें। आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, ये सब थोड़ा सा। मेरा नाम मनीष कुमार है जी। और मैं एक थिएटर आर्टिस्ट हूँ। इसको देखा कहीं? नहीं सर, पहले कभी नहीं मिले हैं सर। ये कहाँ से है? छपरा से। ये डोली, हाँ देख तो तुम्हारे साइड का है। कलाकार हूँ, पटना से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मैं 2010 में थिएटर देखा था बिहार दिवस के मौके पर गांधी मैदान में, अच्छा। अपने से कम उम्र के बच्चों को परफॉर्मेंस करते हुए। ओके। तो मेरे अंदर बहुत ही हेजिटेशन था, डरता था, पर उनके परफॉर्मेंस देखकर मुझे लगा कि मैं जब वो कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो फिर क्या था, फिर उसके बाद मैंने पता लगाया कि ये बच्चे कहाँ के हैं, और फिर मैंने एडमिशन करवाया थिएटर में और कंटिन्यूसली थिएटर स्टार्ट किया और फिर लगातार करता रहा। आज मैं आपके सामने हूँ। तो जैसे मैं पता चला कि जैसे 2010 से आपने थिएटर स्टार्ट किया, तो उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? इस समय मैं 13-14 साल का होऊंगा। तो 13-14 साल के थे। हाँ जी। काफी छोटे थे, बहुत छोटे, मतलब बहुत अर्ली स्टार्ट किया। चिल्ड्रन तो थिएटर से जर्नी स्टार्ट। चिल्ड्रन थिएटर से। तो जब आपने इतनी कम उम्र से थिएटर स्टार्ट किया, तो आप पढ़ाई और थिएटर दोनों को कैसे बैलेंस करते थे? बिल्कुल मैम, जैसे हमारे जो सर थे हाँ। वो हमेशा सिखाते थे कि मैनेजमेंट करने आना चाहिए टाइम का। ओके। अगर तुम मैनेजमेंट करना सीख गए तो समझो कि तुम थिएटर भी कर सकते हो और तुम पढ़ाई भी कर सकते हो। सिर्फ पढ़ाई करके बहुत लोग अच्छा हो जाते हैं, तुम्हें एक कला है थिएटर का, तो तुम्हारा समय है और तुम ही को मैनेज करने आना चाहिए। तो फिर मैं एक टाइम बनाया सुबह उठ करके कि ये टाइमिंग एक्सरसाइज का मेरा होगा, ये पढ़ने का होगा। इतना से स्कूल के बाद में जाता था थिएटर क्लास करने, क्लास करने के बाद। तो ये जर्नी रही लगातार, तो मैं दोनों मैनेज करता रहा। कभी कभी क्या हो जाता था, पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता था तो थिएटर कमज़ोर हो जाता था, तो उसमें दिक्कत होता था कि डायलॉग्स में ज़्यादा, लेकिन आपकी इंटरेस्ट तो वहाँ रहती होगी। इंटरेस्ट रहता था कि क्वेश्चन पेपर में भी मैं ध्यान रहता था कि थिएटर का आज डायलॉग्स, आज मेरा परफॉर्मेंस है। अच्छा। तो मैं, पर ये थिएटर का ये फायदा हुआ मेरा, ऐसा नहीं हुआ कि अलग अलग नहीं मैंने किया, दोनों साथ में। कि थिएटर करने से फायदे ये हुए मुझे कि थिएटर में करता था तो इमेजिनेशन एंड इम्प्रोवाइजेशन, स्टोरी टेलिंग ये आते हैं। तो जब एग्जाम में लिखता था ना, तो कहानी बना बना करके जो मैं लिखता था नंबर अच्छे होने लगे, अच्छा होने लगे, और मैनेज करना भी सीख गया। मैनेज करने लगे। कर रहा हूँ अभी भी। और जैसे मतलब आपने स्टडीज जो की, तो आपने इसमें भी जैसे एक्टिंग का कोर्स तो किया ही है, तो इसमें भी कुछ पढ़ाई की है आपने? जी मैम, मैं 2000 से बताया, मैंने 2010 से स्टार्ट किया थिएटर में। तो उसके बाद एक बिहार आर्ट थिएटर पटना में है, कालिदास नंगाल है, तो वहाँ
एक साल का एक कोर्स होता था BID के नाम से, बिहार आर्ट ड्रामेटिक्स। Okay. एक साल का कोर्स था, तो उसमें मैंने कोर्स किया और उसके बाद जहाँ भी NSD का वर्कशॉप होता था चिल्ड्रन थिएटर को लेके, तो उसको अटेंड करता था मैं 10 डेज 5 डेज 7 डेज 20 डेज, तो ये मैं करता ही रहता था। उसके बाद जैसे ही मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि अब थिएटर में थोड़ा सा सीरियस हो गया, थोड़ा काम करना है, तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से थिएटर में MA किया है। तो अभी मैं सीखने के बाद अभी काम कर रहा हूँ। तो जैसे मतलब अब जगह जगह जैसे आप कह रहे हैं कि आप जाते थे, तो उसमें कुछ फाइनेंशियल इश्यूज तो नहीं आती होगी? क्या पेरेंट्स सपोर्ट करते थे? जैसे थिएटर को लेकर कोई भी पेरेंट्स जल्दी सपोर्ट नहीं करेगा, कहेगा आप थिएटर चुने हैं तो, क्योंकि मिडिल फैमिली में थिएटर मिडिल क्लास फैमिली के। दिक्कत होता है। तो क्या होता था ना, एक चीज अच्छा था कि मैं एक्सपेंसेस बहुत करता ही नहीं था। अच्छा। ये बहुत अच्छी बात है। थिएटर में मैंने सीखा कि आप कहीं जाना है परफॉर्मेंस करने, जैसे मुझे दिल्ली, असम, केरल, चंडीगढ़, मुंबई इस जगह पे शो करने का मौका मिला, तो जाता था तो टीम वाले लोग ही हमको ले जाते थे, और मैं उन लोग के बीच में घुल मिल जाता था कि वो लोग ही मेरे लिए खाना ले आते थे, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो गिफ्ट भी मिल जाते थे, तो मेरे पैसे लगते नहीं थे। हाँ, तो आप प्लस में ही रहते थे, माइनस में नहीं रहते थे। तो जब और ये शुरू जब किया आपने, तो इनिशियली तो डिफिकल्टी तो आई होगी, तो अभी फिर बाद में फिर सपोर्ट करने लगे पेरेंट्स की, हमेशा ही अगेंस्ट में रहे, या अभी सक्सेसफुल हुए तो अब सपोर्ट करने लगे हैं क्या? नहीं, थिएटर को लेकर कभी सपोर्ट नहीं मिला घर से वैसे। मुझे मिलता नहीं था। जैसे मैंने एडमिशन करवाने के लिए बोला घर में कि मुझे थिएटर करना है, तो बोले थिएटर क्या करोगा? फिर मैंने 2 चीज चुना, थिएटर और कराटे। अच्छा। तो उन्होंने बोला कराटे करने के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, तुम खाते हो नहीं। मैंने कहा ठीक है कर लूँगा, पहले एडमिशन तो कराओ। काफ़ी आर्जू मिन्नतें अपनी माँ को की, तो पापा तो मेरे इसमें इंटरेस्ट रखते नहीं, तो माँ मेरे एडमिशन करवाई थिएटर में, करता रहा। तो वो होता ये था कि कभी कॉस्ट्यूम्स, कभी ड्रेस का ये सब चीज़ें तो वो लोग को देते नहीं थे, पर मैनेज करते करते ये होने लगा। फिर पढ़ाई जब ग्रेजुएशन कर रहा था मैं पटना यूनिवर्सिटी से, तो उस दौरान हुआ यूँ कि पैसे थे नहीं मेरे पास पढ़ने के लिए, तो मैं मैकडोनल्ड में जॉब भी किया थिएटर को करने के लिए, और थिएटर नुक्कड़ करता तो कुछ पैसे आ जाते थे। तो माँ बोलती थी कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम पीछे हो। घर के आसपास के भी लोग कहते तुम क्या, तुम्हारे पास क्या है, कुछ है नहीं। और सपोर्ट तो उधर से मम्मी से नहीं मिलता था, मम्मी पापा से मिलता नहीं था, परंतु वो देखती थी कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हैं। तो ये अच्छी बात हुई कि 2012 में बालश्री एक कंपटीशन हुआ मैम। अच्छा। वो बालश्री कंपटीशन में 2012 में मैं भाग लिया, तो मैं स्टेट लेवल जीता। अच्छा। फिर 2013 में मैं ईस्ट जोनल बालश्री जीता। वेरी नाइस। फिर 2014 में मैं नेशनल जीता। अच्छा। और 2015 में मुझे स्मृति ईरानी के द्वारा HRD मिनिस्टर उनके द्वारा मुझे राष्ट्रीय बालश्री सम्मान मिला। और खुशी की बात यह है कि अब मेरा रिजल्ट आ रहा था, लोगों को दिख रहा था। माँ ने ही मुझे इस लाइन में लाया, तो मेरा फर्ज था कि माँ को वो रिजल्ट दे सकूं, माँ को खुशियां दूं। और पहली बार मैं माँ को लेके पटना घूमी नहीं है, माँ को मैं बैठाया ट्रेन में और लेकर गया दिल्ली विज्ञान भवन में, और माँ के सामने स्मृति ईरानी मैम मिल के बात कर रही है। तो ये बहुत अच्छा, काफी अच्छी जर्नी रही आपकी। तो जैसे आपने जो नेशनल अवार्ड विनिंग जो अपनी शॉर्ट फिल्म गुंजा भी की थी जी, तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? वो एक भोजपुरी फिल्म थी जी, तो उसमें आपका क्या रोल था, और मतलब इस मूवी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी बिल्कुल मैम। मैं इसमें थिएटर सीख रहा था जब ये गुंजा शॉर्ट फिल्म के डायरेक्टर आए थे मृणाल देव, ये FTI की ट्रेनिंग लेते हैं। FTI फिल्म टेलीविजन एसोसिएशन पुणे में है, तो वहाँ से लोग आए थे, शॉर्ट फिल्म बनाना चाह रहे थे। भाषा इनकी भोजपुरी ही थी, ये स्टोरी ही भोजपुरी की थी। तो उन्होंने बोला कि सब सेलेक्ट हो चुके थे एज एक्टर, सब, मैं नहीं था उसमें। तो मैंने कहा मैं एज ए बैक स्टेज रहकर मैं काम करना चाहता हूँ, एज ए कुछ भी वर्क दो, मैं फिल्म समझना चाहता हूँ कि कैसे काम होती है ताकि। तो उन्होंने बोला चलो फिर। रोहतास में शूट हुई, तो उस समय मुझे स्टिल फोटोग्राफर का मुझे काम दिया गया। तो कभी कभी रिफ्लेक्टर लेके मैं स्पोर्ट बाइक का भी उसी में मैंने जर्नी स्टार्ट हो गई, पानी पहुंचा रहा हूँ, कभी चाय ला के दे रहा हूँ, कभी रिफ्लेक्टर से पकड़ रहा हूँ, तो कभी फोटोग्राफी कर रहा हूँ, इस तरह से। तो एक दिन हुआ यूं कि उसमें जो एक्ट कर रहा था व्यक्ति वो भाग गया। अच्छा। तो वो जो डायरेक्टर था उन्होंने बोला तू करेगा ये रोल। मैंने कहा मैं थिएटर कर रहा हूँ, इसमें मुझे डर लगता है, कैमरा देखता हूँ तो मैं बहुत हेजिटेट हो जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि तू कर सकता है, तू कर। तो डायलॉग्स मैंने अंदर में तो था, पर मैंने कभी मुझे मौका नहीं मिला था। तो मैंने कहा ठीक है, जब उनको विश्वास मेरे पे है तो मुझे भी अपने आप पे थोड़ा सा विश्वास कर लेनी चाहिए। फिर मैं थोड़ा डायलॉग से याद किया, पहली बार में हुआ नहीं। अच्छा। एकदम बहुत डर गया था, पसीने हो गए, और पूरा इतना लाउड नहीं करना होता है, एकदम नेचुरल करना होता है। उसके बाद फिर मैंने किया, दूसरे तीसरे टेक में मेरा हो गया वो,
और वो रोल मुझे हुआ मिला, मुझे चाचा का रोल है उसमें, तो मैंने किया था उस समय। मतलब मैं बहुत छोटा दिखता था, फिर भी वो उस कैरेक्टर थोड़ा सा ऐसे किया, गुंजा के चाचा उसमें डाल गया। और उस फिल्म को दादा साहब फाल्के अवार्ड 2015 में जीता, स्पेशल मेंशन कैटेगरी में। मुझे उस खुशी होगी इस बात को बताते हुए कि उस समय शिक्षा मंत्री थे अशोक चौधरी साहब। अच्छा, तो उन्होंने ये फिल्म देख करके 5,000 रुपये कैश प्राइज दिया था वाह, वेरी नाइस। मेरे एक्ट को देख के। हाँ, तो पेरेंट्स तो बहुत खुश हुए होंगे नहीं, फिर धीरे धीरे करके बच्चा हमारा अच्छा कर रहा है। बिल्कुल। तो तो उसके बाद जैसे आपने किसी और भोजपुरी फिल्म में काम किया? नहीं, भोजपुरी फिल्म में तो काम नहीं कर पाया। नहीं कर पाए। तो ये फिर सुपर 30 में जो आपका रोल था, जी। जो अज्जू का कैरेक्टर, मतलब काफी लीड रोल था, काफी इफेक्टिव और पावरफुल रोल था, तो वो रोल आपको कैसे मिला? ये भी घटना एक मतलब इंस्पायर करेगा उन एक्टर के लिए जो इसमें लगे हुए हैं कई वर्षों से और उनको मौका नहीं मिल रहा है। ओके। हुआ यूं कि इसकी कास्टिंग जून से स्टार्ट हो गई थी, 2017 जून, और इसकी दिसंबर में इसका फाइनल कास्टिंग हुआ। यानी पूरे इंडिया से लोग 18,000 लोगों का कास्टिंग हुआ है इसमें मैम। अच्छा। और 31 लोग इसमें सेलेक्ट हुए हैं। Select। और 31 में सबका डायलॉग्स नहीं है। हाँ, इसमें लिमिटेड 4 से 5 लोग का ही डायलॉग ज्यादातर है। हाँ। और जब ये फाइनल लुक टेस्ट वगैरह मुंबई में जब हो गया था तो मुझे बुलाया, मैं बैठा हुआ था, सबको रोल मिल रहा है, सब उसमें जितना भी लोग हैं उसमें मेरे जूनियर्स भी है जिसको मैंने सिखाया था इस समय में। मैं कंटिन्यूस थिएटर कई वर्षों से कर रहा हूँ, तो सबको मिला, मुझे नहीं मिला। तो मुझे लग रहा था यार कि कहीं ना कहीं मुझे अपने पर डाउट भी हो रहा था कि मैं एक्टर अच्छा नहीं हूँ या फिर मुझे आता नहीं है। पर अचानक होता है ना कि आप अच्छा काम करते हो तो मौका मिलने भर का देर होता है। तो उसी में एक सर थे, असिस्टेंट थे सुपर 30 के, नदीम साहब, और क्रिएटिव डायरेक्टर थी चेताली मैम। उन दोनों का नजर मेरे पर पड़ा। उन्होंने बोला कि तू सबने इस कैरेक्टर किया, तूने किया है क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो कर सकता है? मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ। तो एक बार करके मैंने कहा डायलॉग्स क्या है? डायलॉग्स तुम्हें खुद बनाने हैं, खुद करके देखो। तो सिचुएशन मुझे समझ में आ गया था। मैं बाहर गया और पहला टेक में किया, अरे बहुत अच्छा है, अच्छा लगा कि ऐसा जो सीन चाह रहे थे वो हो गया। क्योंकि उस अज्जू के कैरेक्टर के लिए सबको कास्टिंग किया गया था, सबसे करवाया गया, पर किसी से नहीं हुआ। तो मुझे वो मिला, मैंने अच्छा लगा। फिर उसके बाद डायरेक्टर सर को बुलाया गया, उनको दिखाया गया, अरे बहुत बढ़िया है। और ये जो सीन था पहला अज्जू, क्योंकि ये पहला इंटरेक्शन ऋतिक रोशन के साथ है अपने बच्चों में, और पहला इंटरेक्शन और ऋतिक रोशन के सामने एक्ट करना बहुत बड़ी बात है, कोई भी नर्वस हो जाए। बिल्कुल, बचपन से जिनकी फिल्में देख करके बड़ा होता है जो बच्चा, और अचानक आप उनके साथ काम करेंगे तो सपना ही है कि ये क्या हो रहा है, सपना ही सच होने जैसा एक्चुअली में। और वो हुआ भी है कि वो सीन मुझे सब लोगों से ऋतिक सर मिल लिए थे, मुझसे नहीं मिले थे, तो मैं नीचे था। अच्छा। तो बोले कि करना है, और मुझे कहा मैं मुझसे मिला भी नहीं, मुझे जानते भी नहीं है, कैसे करूंगा? बोले एक्शन, जैसी कैमरा ऑन एक्शन बोला, मैं गया और उनके सामने जाकर के, हम अंदर आ सकते हैं सर? पहले वो देखे मुझे, बोले ये, तो बोले आ जाओ। फिर वो डायलॉग जो मैंने लिया, सर 1 नंबर से कम है, हमको भी अपने क्लास में ले लीजिए ना। बोलते क्लास फुल है सर, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। वो डायलॉग्स बोले कि ये बहुत अच्छा हुआ, इतना अच्छा हुआ, उनको पसंद आया। फर्स्ट टेक में फाइनल हो गया। वाह, मैं बहुत खुश हुआ कि ये वाह चलो अच्छा है, कम से कम मुझे मौका तो मिला। और बहुत लोगों ने, वहाँ के आसपास के जो लोग हैं, बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा काम करता है। मुझे खुशी हुई कि मुझे अपने आप एक्टिंग पे विश्वास उस दिन होने लगा। तो आप तो ऑलरेडी इतने अवार्ड्स जीत चुके थे, तो लेकिन मौका नहीं मिल रहा था। मौका नहीं मिल रहा था, वो उस मौके की तलाश में थे। मौका मिला। कहते हैं ना कि आप काम करते रहते थे, ईश्वर आपके साथ रहता है, भगवान देखता है सब, आपकी मेहनत का फल मिलता है। मैंने जितने सारे लोगों से सबसे पुराना मैं ही था, और मैं इतने साल से कंटिन्यू कर रहा था, मतलब 17-7 साल से कर रहा था। तो मुझे मौका मिला और मैंने किया। और उसके बाद वहाँ के स्पोर्ट बॉय, वहाँ के जितने भी शूट के दौरान जितने भी शूट में लोग थे, वो सब मुझे जानने लगे। अरे ये अज्जू है, मेरा नाम मनीष के नाम से नहीं, मुंबई में लोग अज्जू के नाम से जानने लगे। फेमस हो गया मैं 1 नंबर से। आज वो रील्स 4 मिलियन, 11 मिलियन, 20 मिलियन, हर चीज पे वो वायरल हो रही है 4 साल बाद। तो ये कहते हैं ना कि काम बोलता है। हाँ, काम सही में बोलता है, और आपका काम बिल्कुल बोल रहा है। तो ऋतिक रोशन जैसे सुपरस्टार के साथ आपने काम किया है ना, तो कैसा एक्सपीरियंस था? मतलब वाज ही अ वेरी रिजर्व्ड पर्सन, मतलब कैसा? ऋतिक सर मैं कहूँ तो बहुत अच्छे इंसान है। खासकर उनका एक ऑरा है, ऋतिक रोशन। हाँ, वो है, उनके सामने जब मैं उनसे गला मिलता था, जब हम लोग को ना एक होता था शूट के बाद, हर थर्सडे और फ्राइडे को हम लोग को चॉकलेट मिलते थे। और उस समय खुद देते थे वो, और देकर गले मिलाते थे। कभी ट्रैक सूट दे रहे हैं, कभी शूज दे रहे हैं, कभी मतलब हम लोग को फोन भी गिफ्ट हुआ था MI Max 2 का। अच्छा। तो ये उनका मतलब वो हम लोग से जुड़ना, बात करना, और पूछते थे कि अच्छा
मतलब इतना जनरली नीचे लेवल पे आकर के, मतलब बहुत सारे मैंने ज्यादा लोगों से तो काम नहीं किया, पर उनका जो उनके साथ काम करने का तरीका बहुत ही अलग है। वो डाउन टू अर्थ होकर काम किए हैं। आनंद सर की, हाँ, आनंद सर की जो बायोग्राफी थी वो तो हाँ उनपे, और बच्चों के साथ भी उनका रिलेशन बहुत अच्छा था, मेरे साथ भी बहुत बढ़िया रहा। बहुत तो बढ़िया। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। तभी मेरा जो रोल अच्छा से हो पाया, मैं बताऊंगा। जो सुपर 30 मेरा जो अज्जू का कैरेक्टर, उसमें सबसे बड़ा योगदान ऋतिक सर का भी है। विकास सर, मुकेश छाबड़ा सर, ये सब तो हैं, तो ऋतिक सर अगर सपोर्ट नहीं करते हो कैमरे पे तो मैं अच्छा नहीं कर पाता। सही बात, वो अगर बड़े सुपरस्टार बने रहते वहाँ पे तो वो रोल निखर के कहाँ आ पाता। तो ये हाँ, तो उनका तो कंट्रीब्यूशन डेफिनेटली है। बिल्कुल तो एक चीज बताइएगा, जैसे आप रेगुलर गया से पटना, पटना से गया आते रहते हैं, जी। तो ये आप क्यों आते हैं, इसके बारे में थोड़ा मेरे दर्शकों को ब्रीफली बता दीजिए। तो मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड से एमए किया है थिएटर में। ओके। और बचपन से चिल्ड्रन थिएटर को लेकर मैं काम कर रहा हूँ, मतलब 2012 से काम कर रहा हूँ, इन द सेंस कि मैं सीखा चिल्ड्रन थिएटर, अब मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ। पटना अच्छा। में पहले काम करता था चिल्ड्रन थिएटर हाँ, को हाँ, लेकर, हाँ, किलकारी में, और यहाँ पर किलकारी संस्था है जो है, किलकारी बाल भवन एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उसमें मुझे सेलेक्ट कर लिया गया था एज ए चिल्ड्रन थिएटर ट्रेनर के रूप में। तो मैं आके यहाँ पर बच्चों को पटना से रेगुलर 100 किलोमीटर आना, बच्चों को 8 घंटा सिखाना, फिर वापस जाना। तो ये मेरे लिए स्ट्रगल का दौर रहा है। तो ये था कि बच्चों को लेके काम करना, चिल्ड्रन थिएटर को लेके काम करना, इसलिए मैं आता था और बच्चों को सिखाता था। मैं सिखाता कि मैं सीखता था, ये कह सकता हूँ। नहीं, पर ये आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। लोग सीख लेते हैं लेकिन दूसरे को नहीं सिखाना चाहते। वो बस इसी कोशिश में रहता है कि मैं खुद आगे बढ़ता हूँ, मैं अक्सर लोगों के दिमाग में यही होता है। लेकिन आप हम में विश्वास करते हैं, जो बिहार का मेरे ख्याल से ये है हम, तो आप बच्चों को भी सिखा रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। तो भोजपुरी, आपने जैसे भोजपुरी फिल्म छोटे एक ही गुंजा में किया और हिंदी फिल्म भी किया, तो दोनों में आपको क्या अंतर लगा? बहुत अंतर है मैम। भोजपुरी फिल्म में क्या होता है कि आप स्टोरी जो है आपके बिहार से जुड़ा हुआ रहता है, लैंग्वेज सुने हुए रहते हैं, और स्टोरी आपसे जुड़ा हुआ है, तो आप कर सकते हैं। मतलब मैं उस बारे में बात करूँ जो मैंने एक्ट किया है, और हिंदी फिल्म का वो उसका अलग होता है, मतलब स्टोरी अलग होती है, उसके आपको पता नहीं रहता है बहुत सारी चीज़ों के बारे में, तो वो अलग है। पर रही बात, बहुत अंतर है। और मैं बताऊंगा, भोजपुरी मैंने जो काम किया उसकी स्टोरी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी स्टोरी। आप तो देखेंगे, गुंजा है यूट्यूब पे, आप देखेंगे उसकी स्टोरी। एक बच्चे के, थोड़ा सा बताऊंगा, एक बच्ची के लेकर के, बच्ची जो है वो पढ़ना चाहती है, उसके पिताजी वो काम करते हैं, जो कोई मर जाता है तो उसके लकड़ी बनाने वाला जो होता है बांस का, उसमें काम करता है, कोई मरेगा तो उसको पैसा मिलेगा तब वो बेटी पढ़ पाएगी। ये स्टोरी थी। वो स्टोरी मुझे इंस्पायर की इसलिए, और मुझे करना था तो मैंने किया। और भोजपुरी फिल्म अच्छी है, ऐसा नहीं कहेंगे कि खराब है। गंगा मैया तो के पियरी चढ़े हुए, मेरी माँ देखती थी, इसके गाने मैंने सुने हैं और बहुत अच्छे। इसके शारदा सिन्हा जी के गाने इतनी अच्छे, शारदा सिन्हा जी के तो गाने मैंने सुना है, महेंद्र मिश्र के गाने मैंने सुने हैं। और विदेशिया भिखाई ठाकुर जो विदेशिया नाटक के हैं, उनका मैंने देखा है प्ले। तो मैं ज्यादातर प्ले में ही ज्यादा रहा हूँ, तो मैं प्ले में, थिएटर्स में आपको ज्यादा इंटरेस्टेड है, तो उसके बारे में बोलो। तो अच्छे हैं दोनों, अपनी जगह है, कंपेयर नहीं कर सकते कि ये अच्छा ये अच्छा, दोनों बेस्ट है अपनी जगह पे, यही कहूँगा। हाँ, तो यही क्वेश्चन है कि जैसे थिएटर है और मूवीज है, एक तो पहले हो गया कि भोजपुरी मूवीज और हिंदी मूवीज। अब हमें ये बता दीजिए कि थिएटर्स और मूवीज में क्या अंतर है, और आपका पहला प्यार क्या है, आपको कौन सा ज्यादा पसंद है? जैसे शुरुआत तो मेरा थिएटर से ही हुआ है। तो थिएटर में क्या होता है ना, आप लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, तो आप कुछ भी करेंगे पता चल जाएगा सामने वाले बैठे हुए लोगों की ये क्या कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है, या फिर जाने के लिए कह रहा है, कुछ भी कर रहा है उस सामने दिखता है। और कैमरे में यही होता है कि आप रीटेक कर लेते हैं, कि आप डायलॉग्स नहीं बोल पा रहे, 10 बार बोल के डायलॉग्स कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। और थिएटर में है कि आप जो मन में आ रहा है, इमोशन आ रहा है, जो चीजें आ रही हैं, फीलिंग्स आ रहे हैं, वो वहीं पर आपको इम्प्रॉम्प्टू ही सब करना है, ऑन द स्पॉट। तो ये बहुत बड़ा अंतर है। और डेवलपमेंट के लिए अगर कहा जाए तो थिएटर बेस्ट है। आप फिल्म में जाकर के आप सीख नहीं सकते हैं, मतलब इन द सेंस जीरो लेवल एक्टिंग को बात करूंगा मैं। तो आप अगर आपको एक्टर बनना है तो थिएटर जो है बेसिक है, फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्लियर होगा तो हाँ, आगे तो अच्छा ही होगा, आगे तो क्लियर कर ही लेंगे। फिर जैसे आपने मूवीज तो किया ही है, थिएटर भी किया है, तो जैसे सीरियल्स ड्रामास वगैरह है, तो वो भी आपने किया है या आगे करने का प्लान है? नहीं, ऐसा कुछ प्लान, ऐसा सोच के ऐसा होता नहीं कि हम आज सोच लिए कि आज सीरियल करेंगे, मौका मिलेगा, वो होगा नहीं। क्योंकि मुंबई में
दूसरे तरह की है। हम्म। सीरियल्स भी ऐसे लोग सेलेक्ट होते हैं जो बहुत जैसे उनके फेस पे वैसा चार्मिंग, मतलब अच्छा होना चाहिए, थोड़ा हाइट होनी चाहिए, इस तरह ऐसा तो नहीं है, आप भी अच्छे खासे गुड लुकिंग ऐसे नहीं नहीं, है। ये सही बात है दरअसल। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मैम। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस तरह के डिमांड होते हैं ज़्यादातर। ओके। तो और मौका सामने से जो आएगा मुझे, हाँ। मैं एक्सेप्ट करूंगा। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये मेरे लिए फिल्म आएगा फिल्म भी करूंगा, सीरियल आएगा सीरियल भी करूंगा, थिएटर आएगा सब मैं सब accept करता करूँगा। चलूंगा। फिर पाताल लोक में भी एक जो सस्पेंस थ्रिलर है उसका जो सीजन 2, उसमें जी। भी आपने काम किया है हाँ जी। जयदीप अलावत के साथ, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? वो भी बहुत बढ़िया था। दरअसल थिएटर फिल्म के बाद एक मौका था कि अभी वेब सीरीज भी चल रही है बहुत। हाँ, वेब सीरीज का भी एक्चुअली काफी क्रेज है, Craze है। लोग वेब सीरीज ज्यादा देख रहे हैं। जी बिल्कुल। तो वो उस क्या है ना कि कास्टिंग हुई थी, कास्टिंग बे की तरफ से आई थी निकिता मैम। तो उन्होंने कास्टिंग किया था पटना में, बिहार के कुछ आर्टिस्ट चाहिए था। तो मेरा कैरेक्टर किसी चीज़ दूसरे चीज़ के लिए सेलेक्ट हुआ था, मैं सेलेक्ट हुआ नहीं था। तो एक दिन अचानक कॉल आया कि मनीष, मैंने कहा यस मैम, तुम सेलेक्ट हो गए पाताल लोक सीजन 2 के लिए, तुम्हें नागालैंड आने हैं। अच्छा। तो मैंने कहा कि मैम तो कैसे आना है? मैं पहली बार ट्रैवलिंग कर रहा, फ्लाइट से यहाँ से फ्लाइट लेके पटना से दिल्ली जाना, फिर दिल्ली से कोहिमा। हम बागडोर, अच्छा, बागडोगरा। वहाँ जाना, फिर वहाँ से। तो मैंने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं, दौड़ में बढ़ते हैं, एक्सपीरियंस मिलेगा, पहली बार अकेले सही बात है। चलना है। जब वहाँ गया तो मुझे स्क्रिप्ट मैम ने भेज दिया था, मैं स्क्रिप्ट याद कर रहा था। और देखिए घटना क्या घटी वहाँ पर जाने के बाद, मेरा कल शूट है, मैं शूट पे गया। वहाँ जाने के बाद क्या, वहाँ के जो लोकल लोग थे, वहाँ के जो लोकल लोग थे नागालैंड के, उनको बैठा दिया गया था और बिहारी डायलॉग्स भी उन लोगों ने याद कर लिया था। मैंने कहा मेरा कैरेक्टर कहाँ गया? मेरे कैरेक्टर मेरा सेलेक्ट हुआ था इसी काम के लिए, मैं पटना से आया हूँ इतना दूर और मेरे ले लिया। और मैं बोलता भी बहुत, थोड़ा ये हो जाता है ना कि आप उस माहौल में कोई अपना जान पहचान का आदमी नहीं है, आप किसको बोलेंगे? सही बात है। तो मैंने निकिता मैम को बोला तो कॉल नहीं लगा, तो बाकी लोगों को भी मैंने किया नहीं। मैंने कहा मैं बात रखूंगा। वहाँ पर पहले सामने कौन दिख रहा था, जो सामने दिखा मैंने बोला मैम ये कैरेक्टर मुझे मिला है और मैं सेलेक्ट हूँ। फिर वो असिस्टेंट सर के पास गया बात हो, फिर डायरेक्टर सर के पास गया, फिर फाइनल हुआ अच्छा इसको बैठाओ। और वो सीन में बैठाया गया और जयदीप अलावा सर आते हैं और पूछते हैं, और मैं 1 मिनट के लिए देखता रह गया। तो बोला तेरा डायलॉग है? मैं कहा ओके। तो इतना नेचुरली जयदीप अलावत सर का एक्टिंग, मतलब एक्टिंग है ही नहीं, जैसे बात करना इतना नेचुरल है उनका, इतना आराम से कि आप एक्टिंग, मतलब वो चल रहे तो एक्टिंग है उनका, मूवमेंट्स देख रहे तो वो एक्टिंग है उनका, हर चीज वो एक्टिंग कहता है। इन्वॉल्व हो गया मैं। तो उन्होंने बोला क्या बात है? मैंने कहा सर, कंधे पे हाथ रख के बोला कि करो, डरना नहीं और आराम से करो। कहाँ से हो? मैंने कहा पटना से हूँ, मुझे डर लग रहा है थोड़ा। तो डर क्यों लग रहा है? मैं बताया नहीं कि ऐसा ऐसा सिचुएशंस मेरे साथ हो गया कि डायलॉग छिना गया, अभी ये कोई और कर रहा था मैं भी कर रहा हूँ पहला सीन है। मैंने कहा कि हो जाएगा तुमसे, करो। फिर एक बार आए, फिर मैं उसमें साइलेंट हो गया, मैं कुछ किया नहीं। तो बोला कि क्या बात है? फिर पूछा, बोला कि अब की बार हो जाएगा। तीसरे टेक में मेरा वो हुआ। तीसरे टेक में जब हुआ वो सीन, मुझे लगा कि पता नहीं वो सीन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कट जाएगा, मैंने ऐसा भी सोचा था। पर वो सीन बहुत अच्छा हुआ। पता लोग अभी जो आए हैं सब लोग देख रहे हैं और मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, तो सबको अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा। चलो जयदीप अलाव सर के साथ मौका मिला, बहुत अच्छे एक्टर है। ये नहीं कि मैंने उनसे काम किया, दरअसल वो जो भी सेट पे जितना देर भी उनके साथ रहा, मैंने उनको देखा, बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं वो, अच्छे ह्यूमन भी बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग में भी बहुत अच्छे हैं। तो ये मौका मिला था। नहीं, और आप भी अच्छे एक्टर हैं, तभी तो इतने अच्छे अच्छे रोल्स मिल रहे हैं, इतना अच्छा ब्रेक मिल रहा है। लेकिन जितना हमने ऑब्जर्व किया कि आप ज़्यादातर इसे बिल्कुल नॉर्मल कमर्शियल रोल्स नहीं आप कर रहे हैं, थोड़ा सा यही है, मतलब आर्ट फॉर्म कह लीजिए, ये ज़्यादा कंफर्टेबल है, डिलिबरेटली कर रहे हैं, आपको उस तरह का ब्रेक नहीं मिल पा रहा है, क्या है रीज़न? मैम क्या है कि मैं थिएटर से ही जन्मा हूँ, मतलब जन्म में थिएटर ही शुरू से करता आया हूँ। तो थिएटर में मैं एक्टिंग के अलावा भी बहुत चीज़ सीखा है मैंने, पपेट्स, शैडो पपेट्स, ये सब सीखा। मैंने इतने सारे काम है थिएटर में कि मैं उधर कभी गया ही नहीं, उधर ट्राई नहीं किया। वो ऐसा नहीं कि उधर हो सकता है मेरे लिए अच्छा काम होगा, मैंने कभी मुंबई स्ट्रगल करके गया ही नहीं, वहाँ जाऊँगा रहूँगा तो शायद मेरे लिए कुछ काम मिल जाए। मैंने ऐसा मैं गया नहीं, तो मुझे नहीं मिला। और ऐसा भी नहीं है, लॉकडाउन टाइम में मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था तो मुझे जाम तारा आए थे और बहुत सारे 5-6 प्रोजेक्ट मेरे पास आए थे, पर मैं पढ़ाई कर रहा था उस दौरान, मेरे सर ने मना किया था तो मैं नहीं गया था। अच्छा, तो कोई दिक्कत नहीं है। गणपत जैसे जो गणपत एक फिल्म है, टाइगर श्रॉफ उसमें थे, लंदन शूट हुआ था, उसके लिए मुझे ऑफर आया था। ओके, वो भी आप नहीं जा पाए। कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, आगे मिलेगा, आगे ऑफर मिलेगा, करने के लिए बहुत कुछ है। कौन है ऐसा फेवरेट? एक तो नहीं कह सकता कि यही एक फेवरेट होंगे,
अभी 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 मैं बता सकता हूँ कि अभी जो मैं देख रहा हूँ काम, जैसे इरफान साहब तो बहुत मेरे रहे हैं शुरू से ही, हम उनको देखते थे हमेशा। उनकी सारी फिल्में, वो एक्टिंग करते ही नहीं है, उनको मैं मानता भी हूँ, देखता हूँ। और नसरुद्दीन साहब, उनका भी मैं देखता हूँ। तो अभी मैं जयदीप अलावा सर का मैं काम मुझे पसंद आ रहे हैं, अच्छा। और अच्छे हैं, तो मैं उनको मान रहा हूँ। तो हर बार चेंज होता अच्छा, रहेगा, चेंज होता परंतु ये रहेगा, हाँ, हाँ। फिक्स्ड नहीं रखना है, सीखना नहीं है ठीक है, सब। हर किसी से कुछ ना कुछ सीखना बस है। ये तो आप सीखते हैं और सिखाते भी बस हैं। यही तो है। तो जैसे बताइए, मतलब कुछ आपके स्टूडेंट्स वगैरह भी हैं जो मतलब मेन स्ट्रीम में हैं, हाँ। उनके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ बिल्कुल मैम, कौन अभी कौन है? जैसे कि अभी गणपत आई थी फिल्म, हाँ, हाँ। जय टाइगर श्रॉफ की, वो लंदन में शूट हुआ, तो उसको मैंने तैयार किया। अमृत नाम उस बच्चे का मैंने तैयार अच्छा। करवाया। इंडिया बेस्ट ड्रामेबाज में मैं कार्तिक, उसको भी मैंने गाइड किया, तैयार ओके। करवाया। अभी कपिल शर्मा शो में भी आया था वो, किस नाम से था? खजूर नाम। खजूर, अच्छा। उसका भी मैं गाइड करता था। पटना में मैं था जब थिएटर सिखाता था, तो बताता रहता था इस तरह की चीज़ें। तो कुछ अगर जो जूनियर्स है पटना में, क्योंकि मैं पटना में पहले काम कर चुका हूँ चिल्ला थिएटर को लेकर के, तो वहाँ पर जो बच्चे को स्क्रिप्ट आते हैं तो पूछते हैं भैया ये ऐसा ऐसा है, तो मैं उसको गाइड कर देता हूँ, गाइड कर। तो वो काम करते हैं। हाँ, और और वो आपका नाम हमेशा लेंगे, और आप उनके गुरु रहेंगे, आप उनके गुरु रहेंगे, और आपको भी सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। बिल्कुल, जैसे नाम, जैसे ये होता है कि मेरे नाम, जैसे जामतारा में भी खजूर ने काम किया, जामतारा में मैंने उसका बनाया था, पूरा वर्क बताया था। अच्छा। तो क्या होता है, नाम ले या ना ले, मेरा काम है, क्योंकि चिल्ड्रन थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा काम है वो मेरा स्टूडेंट है, सिखा देना। नाम लिया तो अच्छी बात है, अच्छी बात। नहीं लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, अपना काम नहीं और रुकना आप तो गुरु हैं। चाहिए। सीख रहा हूँ मैं अभी। गुरु हमेशा बड़ा होता है। फिर जो है ऐसे आपने अब मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग ली है ना? हाँ। तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। बिल्कुल, मैं शुरुआत में मैंने कराटे भी ज्वाइन किया था मैंने 2010 में, जैसे मैंने थिएटर कराटे दोनों स्टार्ट किया था। तो उस समय कराटे स्टार्ट के बाद फिर मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया उसको, तो जितना सीखा फिर एमपी चला गया सीखने के लिए, तो फिर लाठीबाजी सीखा, फिर ये सब कंटिन्यूअसली। कौन कौन से फॉर्म्स थे? लाठीबाजी मैंने सीखा, अच्छा। फिर कराटे कुछ किया मार्शल आर्ट का, फिर मैंने थांगटा सीखा, मणिपुरी आर्ट फॉर्म है थांगटा। अच्छा। वो मैंने सीखा, ताई ची ये सब सीखा है। ताई ची भी सीखा है? हाँ, ये सब सीखा है कि थिएटर में वो सब, क्योंकि थिएटर का वो पार्ट है कि अगर थिएटर में कभी मार्शल आर्ट की जरूरत हो गई, अभी कोई प्ले, जैसे मैंने एक प्ले करवाया था अभी रानी लक्ष्मीबाई का, मैंने एक बच्चे को कला उत्सव की तैयारी करवाया था, तो उसमें तलवारबाजी बाहर से किसी को बुलाऊंगा तो उसको पैसे देने पड़ेंगे ना, तो मैं सीख करके इतना रख लिया कि मैं ही सिखा दूंगा उसको, तो पैसे बचेंगे और बच्चे भी सीख जाएंगे। तो ये सीख करके एक एक्टर को सब तरीके से तैयार रहना चाहिए, तो मैंने अपने आप को बना के रखा था, तो ये काम है। तो मतलब काफी वेल प्लान्ड है कि कम खर्चे में हमारा काम हो जाए। कम खर्चे में थिएटर अच्छा होता है। थिएटर अच्छा होता है, सही बात है। तो फिर आपको किताबें पढ़ने का भी बहुत शौक है, तो किस तरह की किताबें आपको पसंद है? बायोग्राफीज हुए, थ्रिलर्स हुए, कैसे हैं मतलब? बिल्कुल, जैसे क्या है ना कि अगर थिएटर करना है, आगे बढ़ना है और अपने आप को ही बदलना है, तो किताबें आपका अहम भाग है अपने जीवन का। आप किताबें पढ़ते हैं ना, तो एक नया सोच, इमेजिनेशन डेवलप होता है। तो जैसे ज्यादातर मैं स्टोरी पढ़ता हूँ, कहानी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी हो गई, अच्छा। बच्चों से जुड़ी हुई कहानी, गिज्जू भाई की कहानी, ये तो इस तरह की बच्चों से जुड़ी हुई, चिल्ड्रंस थिएटर है तो बच्चों का, पंचतंत्र की कहानी, पंचतंत्र, तो ये सब चीजें मैं पढ़ता हूँ। और खुद के लिए मैं ज्यादातर मैं कोशिश करता रहता हूँ, जैसे अलग अलग टाइप का, जिससे ट्रैवलिंग वगैरह जो होते हैं उस तरह के यात्रा वृत्तांत को थोड़ा सा पढ़ता था, कि क्योंकि मैं खुद लिखता भी हूँ। अभी मैं यहाँ पटना से गया आ रहा हूँ रेगुलर क्लास में, तो कभी कभी मैं बैठ के लिखता हूँ कि आज मैंने पटना से गया, मैं 2 घंटे में क्या क्या किया, तो 2 घंटे में क्या क्या देखा, क्या क्या, इससे इमेजिनेशन कैरेक्टर्स डेवलप करते होंगे आप, ये काम आता है। तो ये सब बुक से ही ज़्यादा स्टोरी पढ़ता हूँ, यही पॉइंट है। ठीक है। फिर आपको जैसे माइम एक्ट में भी आप निपुण हैं, निपुण लेकिन फिर भी आता तो है, तो वो क्या थोड़ा सा करके दिखाएंगे? माइम एक्ट, हाँ, बैठे बैठे दिखा दीजिए थोड़ा सा। माइम एक्ट थोड़ा यही है कि बिना बोले हुए किया जाता है एक्ट, वही है माइम। तो बस यही है कि जैसे एग्जांपल है कि माइम करना है मुझे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मतलब, और फिर जैसे आपका जो ये सुपर 30 वाला रोल था जी, उसका भी कोई और रोल या कोई गाना वाना कुछ आपने गाया था, वो अगर बताएंगे, हमें दिखाएंगे जरा सा। हाँ, सुपर 30 में मैंने, सुपर 30 फिल्म में ये बसंती नो डांस सॉन्ग है। अच्छा। तो वो उसमें गब्बर का मेरा एक कैरेक्टर है।
दरअसल वो अज्जू जो है सुपर थर्टी में, अज्जू जो मेरा करेक्टर है वो 1 नंबर से कम आता है, तो उसको सर कहते हैं जाओ अगली बार तैयार करके आना। हाँ हाँ तो वो उसके बाद फिर वो एक सीन है डांस का, बसंती नो डांस का, तो फिर मुझे बुलाया जाता है और उसमें मैं गब्बर बनता हूँ। अच्छा। और फिर वो डायलॉग्स बोलता हूँ और उसके बाद वो गाना है बसंती नो डांस का, हाँ नो 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 इन फ्रंट ऑफ दिस डॉग्स, तो वो सॉन्ग मैंने किया है और बहुत ही यादगार है। मुझे तब पता चला कि 5 मिनट गाने के सॉन्ग के लिए 5 दिन कितना रिहर्सल करना पड़ता है। चांदीवाली स्टूडियो, मुंबई के चांदीवाली स्टूडियो में शूट हो रहा था और 5 दिन उसमें लगे थे शूट होने में। मतलब सुबह 7 बजे आते थे और ओके। शूट शाम 5 बजे तक हो रही। तो आप कंटिन्यूअसली मतलब 5 मिनट के गाने के लिए 4 से 5 दिन आपका शूट हो रहा है। तब मुझे समझ में आया कि कितना मेहनत होता है, मेहनत होता है। बहुत मेहनत होता है फिल्म में। मतलब आप एक कैरेक्टर हम काम कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, इसके पीछे कितने सारे कितने लोग हैं, सारे। कैमरे में लगे रहते हैं, लाइट डिजाइन लगता है, आपके सारे लोग उसमें सपोर्ट कर रहे होते हैं, तभी आपका एक चीज अच्छा होता है। वो गाने बन जाते हैं, हम लोग सिर्फ सुन लेते हैं या फिर मैं भी सुन लेता हूँ, पर मुझे पता चला उसके पीछे की मेहनत। वो सॉन्ग है बसंती नो डांस, होली सॉन्ग है मैम। तो होली सॉन्ग में क्या होता है कि हर बार हम लोग 5 दिन होली ही खेल रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो होली खेल रहे हैं कि कलर अब ऐसे करना है, कलर बार बार कलर उड़ा रहे हैं, चेहरे पे लगा रहे हैं और वो सॉन्ग हो रहा है। तो वो उसका जर्नी मुझे मजा है मतलब मुझे सीखने को मिला कि आप एक आदमी वहाँ पर जो है वो ऐसे ही नहीं, वो भी मेहनत कर रहा होता है। कितना मेहनत, अब इतनी मेहनत सबके पीछे है। बहुत मेहनत। और मतलब एक बार जब मूवी आए तो, लेकिन कहना मुश्किल है जी कि वो कमर्शियल सक्सेस होगा कि नहीं होगा, वो तो खैर जनता के हाथ में होता है। पर हर मूवी के पीछे काफी मेहनत होती है, बहुत मेहनत होती मैंने तो ये देखा बहुत सारे लोग, मतलब वो सीन जो बसंती नोटिस में लगभग 1000 लोग थे उस परफॉर्मेंस के दौरान। उसके पीछे के भी बहुत सारे लोग, कोई भी सामान चाहिए, पानी चाहिए तो आपको जाना नहीं, आ रहा है पानी, अब तो वो बेचारा कितना धूप में खड़ा होगा। अप्रैल के महीने में मुझे धूप में, मुझे याद है कि शूट हो रहे थे उस समय। अच्छा। तो आपको परफॉर्मेंस के बाद तुरंत खड़े होते तो लेकर छाता खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति। वो बहुत उनके पीछे आप, मतलब मैं अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया तो सपोर्ट तो है, Support हम लोग को भी बहुत लोग सपोर्ट के से ही बहुत अच्छी फिल्म बन पाती है। अच्छा, ये सब तो हो गया है। जैसे और भी आपने कोई माइम एक्ट हो गया, ये आपका मार्शल आर्ट्स है, तो और भी कोई कला है आपने जो हम लोग, जिससे हम लोग अवगत नहीं है, थोड़ा सा करवा दीजिए अवगत। नहीं ऐसे उसके लिए तो मैं जैसे थिएटर में क्या होता है ना कि थिएटर में होता ही है कि आपको बच्चों के साथ काम करना है। मैं चिल्ड्रन थिएटर कर रहा हूँ तो बच्चों के साथ, बच्चे किस चीज में एक्सपर्ट है, अगर बच्चों को आज आपको करवाना है स्क्रिप्ट को लेकर के, तो आप बच्चे स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ेंगे। मैं जिस बच्चों के साथ काम करता हूँ 8 से 16 साल के बच्चों के बीच में हर तरह के बच्चे आते हैं। मतलब जिस संस्था में मैं हूँ तो वहाँ बच्चे हैं आपके कोई 4 क्लास में है, कोई 5 क्लास में, कोई 10 क्लास में, कोई 11 क्लास में, तो हर तरह के बच्चे आ रहे हैं, आपको उसके अनुसार मैनेज करना है। तो कुछ ऐसा चीज़ें डेवलप करता हूँ जिससे सबको पसंद आए। जैसे मैं पपेट्स, मुझे आते हैं पपेट्स, सॉक्स पपेट, सॉक्स को मोजा है उसको मैं डिजाइन करके बना देता हूँ, तो वो बच्चे उसके साथ स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, हेलो कैसे हो, तो वो करते हैं। फिर मैंने रॉड पपेट सीखा है, रॉड में डाल के पपेट्स मूवमेंट्स करता हूँ। फिर मैंने कठपुतली सीखा, राजस्थान में कठपुतली करता हूँ, तो बच्चे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फिर मैंने शैडो पपेट सीखा। शैडो पपेट्स क्या होते हैं कि कागज, वो भी क्राफ्ट वर्क है, कागज से काट करके फिर आप एक वाइट पर्दा होता है, पीछे लाइट होती है, उसके पीछे करना। तो शैडो पपेट्स पे काम किया। फिर मैंने डेवलप किया बॉडी शैडो पपेट्स। अच्छा। बॉडी शैडो पपेट्स में क्या कि अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि वो अपना सामने नहीं आना चाहते, तो मैं उसको मैंने एक वाइट पर्दा लगा दिया, वाइट पर्दे के पीछे वो चले गए और जो एक्ट करना है सभी, मैंने कहा इंडियन फेस्टिवल को लेके मैंने काम किया। इंडिया में जितना फेस्टिवल है उसको 10 मिनट मैंने तैयार करवाया। ओके। तो वो उस तरह का काम किया है मैंने। प्रोजेक्शन मैपिंग पे मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, तो प्रोजेक्शन मैपिंग पे भी काम किया बच्चों को लेकर। तो ये सब चीजें हैं और जितना काम करूंगा उतना एक्सपेरिमेंट करता जाऊंगा बच्चों के साथ, चीजें बताता जाऊंगा। ये सब चीजें भी मैं कर रहा हूँ। जबरदस्त, मतलब काफी टैलेंटेड है आप। मतलब कोई हर चीज, मतलब कोई यू नेम इट एंड, मतलब जो कहते हैं ना यू नो इट, वो वाला हाल है आपका। तो अच्छा, एक बात चीज़ बताइए कि आजकल जैसे सोशल मीडिया काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और हर कोई कोशिश कर रहा है कि अपने टैलेंट को सोशल मीडिया के थ्रू ही भी ये शोकेस करें। तो क्या आप भी इसमें इन्वॉल्व हैं या आप उससे दूर रहते हैं, या आगे आपका कोई प्लान है इसमें? नहीं, बिल्कुल होना अभी, क्योंकि सोशल मीडिया तो अच्छा है, बहुत लोगों को काम मिल रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं था, अभी किसी को, पहले मुंबई में स्ट्रगल करते थे लोग, जाते थे मुंबई कास्टिंग में जाके लाइन में लगे रहते थे, जो मैं सुनता था सीरियस। हाँ। अभी तो गांव में रह के ही लोग मतलब स्टार बन जा रहे हैं, घर में बैठे बैठे कमा रहे हैं। ये सोशल मीडिया का पावर है। बहुत
पावर है हाँ, मैम। हाँ। अभी अब ये हो गया सोशल मीडिया के कि आपको चेहरा पसंद आ गया ना, हाँ। तो मुंबई से लोग आके आपका कास्टिंग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल अभी दूंगा अच्छा। कि अभी फिजिक्स वाला की कास्टिंग चल रही थी, ठीक हाँ, है। हाँ, हाँ, हाँ। तो मुकेश छाबड़ा की टीम पटना आई थी, तो ओके। मुझे मैं गया में काम करता हूँ, यहाँ करता हूँ, तो मुझे कांटेक्ट किया कि गया में बच्चे हैं, मैंने कहा हाँ हैं। पटना से वापस गया से गया पटना, पटना से उनको लेकर के आया, यहाँ कास्टिंग करवाया। मुकेश छाबड़ा ओह। कास्टिंग कंपनी का पहला अगर कोई कास्टिंग करा तो मैंने करवाया। और वाह। यहाँ कास्टिंग बच्चे जाने की कैसे कास्टिंग होता है, कास्टिंग कैसे डायलॉग्स कैमरे में बोला कैमरे जाता में है, और सिलेक्शन कैसा होता है, ये प्रोसेस को भी बच्चों ने जाना। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये जरिया है, लोग जान रहे हैं। मैं यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, डालता हूँ, तो लोग को दिखता है कि हाँ यहाँ काम हो रहे हैं। ओके। तो डालना जरूरी है। मैं पीछे हूँ, अभी बहुत पीछे पीछे हूँ, हूँ। मुझे भी आगे आना चाहिए। हाँ, लेकिन आपको और करना चाहिए। करना चाहिए, समय के साथ डेवलपमेंट करना जरूरी है। हाँ, हाँ, समय बदल तब तो लोग आपके काम को जानेंगे ना। बिल्कुल। फिर जैसे आपकी एक पिक है, आपने बताया आपको स्मृति ईरानी जी से अवार्ड मिला था, तो ऐसा आप क्या स्मृति ईरानी जी को कह रहे थे कि वो इतने ध्यान से आपको सुन रही थी? मतलब वो पिक देखने लायक है। दरअसल क्या है कि वो बालश्री अवार्ड, मुझे नेशनल बालश्री अवार्ड जीता था उस टाइम, विज्ञान भवन का 2015 में हाँ, मिला था मुझे। तो उस समय ना वो परफॉर्मेंस, जब वो परफॉर्मेंस नहीं करेंगे, एक तरह से जाना होता है और मैम से मिलना होता है, नमस्ते और गिफ्ट देती रहती है। तो उन्होंने पूछा कहाँ से हो, तो मैंने कहा मैं पटना से हूँ। फिर उन्होंने पूछा कि मम्मी कहाँ है, मैंने कहा मम्मी, अब उतने सारे पेरेंट्स पूरे इंडिया से सिलेक्टेड हैं, और उन्होंने मेरे को मतलब मम्मी इसलिए कि सारे के मम्मी, सारे लोगों की मम्मी से वो जो मैं आता बताता वो मेरी मम्मी है, वहाँ मेरी मम्मी है, वहाँ। तो हम लोग वही, मैं अपनी माँ को दिखाते वो मेरी माँ है। तो मैं नहीं दिखा पाया था, मैं मुझे पता नहीं चला कहाँ है, मैं खो जाता, पर उनको दिख गया कि वो किसी ने बोला कि अरे आपका बेटा वहाँ पर है, तो हाथ जैसे कि क्या मैं वो है, मैं वो मेरी माँ से मिली, नमस्ते की। ये बहुत बड़ा। हाँ, वो भी एक माँ है, तो ऑब्वियसली वो भी जानना चाहते थे कि आपकी माँ कहाँ है, बहुत अच्छा, कौन है। बहुत अच्छा लगा उनसे मिल गया, मजा आया। अच्छा, वो अच्छा पिक हो गया उस। हाँ, नहीं, यू आर ब्लेस्ड एक्चुअली। एंड मतलब आपके पेरेंट्स का ही की मेहनत है। मतलब शायद शुरू में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया होगा, वो सब अलग चीज़ है, लेकिन आप सक्सेस पा रहे हैं, तो आज उनको खुशी तो हो ही रही होगी। तो क्या आपको नहीं लगता कि इसे फिल्म सिटी की तर्ज पे हमारे बिहार में भी कुछ ऐसा हो जो जिससे कि हमारे जो बच्चे हैं, टैलेंटेड बच्चे हैं, मतलब जैसे आप पर्सनल लेवल पे ही आप जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, मतलब कोई एक हो जो जिसपे कि लोग बच्चे जो हैं जो जाके अपना टैलेंट को शोकेस कर सकें, ऐसा कुछ है? आप ये हमारे बिहार सरकार से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं, रिक्वेस्ट तो क्या करूँ, सरकार कर रही है। अभी बिहार सरकार में फिल्म सिटी को लेकर के काम चालू हो चुका है। अच्छा। मैं बता दूं कि अभी कई फिल्में बन रही है बिहार में। ओके। हाँ, शूट भी हो रही है। अभी ओ माई गॉड की फिल्म शूट हो रही है पटना में, 33 दिन से चल रही है। पंकज त्रिपाठी सर आए हुए हैं, और वो अमित राय सर हैं। ओ माई गॉड आप 2 देखे होंगे। ओ माई डॉग के नाम से बन रही है फिल्म। ओ माई डॉग, हाँ, शूट हो रही है पटना में। अब मौका मिल रहा है, पहले नहीं था, अभी फिल्म सिटी बन गई है, उसको मिल चुका है। हाँ, मतलब बन गई नहीं है, बन रहा है। हाँ, और अभी मौका मिल रहा है शूट करने के लिए, तो चालू हो गया है मैम। अब जो टैलेंटेड बच्चे हैं, तो वो क्या, उनको मौका मिलेगा, बस वो किसी थिएटर से जुड़े रहे, और अपने इंस्टाग्राम पे अगर डाल रहे तो अच्छी चीजें डालें, और अच्छी चीजें अगर डाल रहे हैं या खराब तो डालें, उसका सिलेक्शन अपने आप होगा। क्योंकि कास्टिंग वाले लोग लगे रहते हैं, वो देखते रहते हैं हर तरफ, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं, बहुत लोगों को पता नहीं कि कहाँ जाएं। सब यही सोच के कि उफ, मतलब बॉलीवुड तो बहुत मुश्किल है, तो लोग पहले ही हिम्मत हार देते हैं। हाँ, आजकल सोशल मीडिया का जमाना हो गया, तो वो लोग उसमें कर रहे हैं। तो लेकिन हाँ, आप कह रहे हैं कि अभी कास्टिंग मतलब लोग नजर में रखे हुए हैं सोशल मीडिया को। बिल्कुल, कास्टिंग जिनको भी करना है थिएटर में, तो पहले तो थिएटर करें, और उसके बाद जो भी कास्टिंग कंपनी है उसका वेबसाइट पे चेक करें। आजकल वेबसाइट पे, गूगल पे सब कुछ उपलब्ध है, इंस्टाग्राम पे सब। इनको मेल करना है, इनका ईमेल आईडी है, उस पर करें मेल अपना फोटोग्राफी। वो गाइड भी करते हैं, अच्छे तरीके से गाइड मिलता है। आप कह रहे हैं कि अभी उनको अभी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, बिहार में भी प्लेटफॉर्म मिल रहा है, और यहाँ से वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल, अभी तो ज्यादातर फिल्में बिहार को लेकर ही बन रही हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो वो फोकस किए हुए हैं। अच्छे जो है उसको चुन के वो ले लेंगे, कर देंगे काम, और बस काम करते रहना है। तो जैसे अभी आपका और कोई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है? अभी बस मेरा ये हुआ है कि अभी यही कहूँगा, खुशखबरी कहे हूँ या फिर क्या, मेरा PhD क्वालिफाई हो गया है। मैंने थिएटर में MA किया है, तभी क्वालिफाई है। PhD की भी तैयारी कर रहा हूँ साथ में। चिल्ड्रन थिएटर पे मैं बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ यहाँ पर, और बाहर में जैसे भी कुछ आता है काम वगैरह, मुंबई से भी आ रहा है, घर भी जाना है, लगन लगे हुए हैं, रुके हुए नहीं है अभी। मतलब यहाँ गया में हूँ तो गया में काम कर रहा हूँ, पटना में हूँ तो पटना में काम कर रहा हूँ, बैठना नहीं है ना, काम करना है, करते रहना है।
सो जैसे आप अपने ये हमारे शो के थ्रू जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, बिहार के यंगस्टर्स हैं खासकर, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल संदेश मैं क्या दूं, मैं तो खुद अभी बच्चा हूँ, मैं मतलब नहीं हो चुका हूँ कि बहुत बड़ा संदेश दूं। बस मैं यही कहूँगा कि मेरे जर्नी से अगर किसी को फायदा हो रहा है, अगर लगता है कि हाँ मैं इनके इनके इन्होंने स्टार्ट किया थिएटर और फिर आज सुपर 30, हाँ पताल लोक, राष्ट्रपति है, मतलब बालश्री अवार्ड हाँ ये सब मिल रहा है, या थिएटर में चिल्ड्रन थिएटर पे काम कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, तो लगे रहना पड़ता है। अगर आपने चुन लिया थिएटर तो लगे रहेंगे तो आपको मिल जाएगा। मिल और लगे रहने का मतलब यही नहीं कि मैं ये कर रहा हूँ बस यही डिपेंड, आपको कुछ खोजना पड़ेगा। जैसे मैंने ये सर्च ये किया कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 साल काम किया थिएटर में, मुझे नहीं मिल रहा है, तो आपको नया खोजना पड़ेगा, आपको नई जगह पे जाना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा वहाँ नया क्या हो रहा है। तो आपको हर जगह पे ट्राई करते रहना होगा। तो आप रुकिए, अभी तो सोशल मीडिया का दौर है, अगर मौका आपको नहीं मिल रहा है, मुंबई नहीं जा पा रहे, तो अपनी वीडियो खुद बनाइए और मेल कीजिए उनको, आपको सिलेक्ट करेंगे, उनको जरूरत होगा तो। और बस मेहनत करते रहना होगा, रुकना नहीं है, अगर आगे बढ़ना है। पंकज त्रिपाठी सर हो, जो आज वाजपेयी सर, बहुत सारे एक्टर अभी कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो काम बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं। रोशन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मनीष, हमारे शो में आने के लिए। हम दुआ करेंगे कि आपको ऐसी और प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, आप हमारे बिहार का नाम रोशन करें, मनोज वाजपेयी जी और पंकज त्रिपाठी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू। दोस्तों, तो अगर आपको मेरा आज का शो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ में बेल बटन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि बहुत लोग ये नहीं कर रहे हैं, तो जब भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आ पाती लोगों को। धन्यवाद। जय हिंद।